देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ये है क्यू पॉइंट, ये है आर पॉइंट और ये है एस पॉइंट। एक एंगल यहां पर है 25 डिग्री का, यहां पर है 60 डिग्री का। फाइंड करना क्यू आर एस, ये वाला एंगल फाइंड करना पूरा। कंस्ट्रक्शन कर दो, यहां से इसको एक्सटेंड कर दो। आप इसको ये पी थोड़ा तिरछा एक्सटेंड हुआ भाई, है ना। अब सही हुआ। और इसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पर क्या, इतने सारे हो गए कि समझ ही नहीं आ रहा। टी तक है क्या नाम? नहीं है। इसका नाम देते हैं हम टी के प्रोड्यूस पी क्यू, ठीक है, टू पॉइंट यू विच इंटरसेक्ट ए बी एट, हाँ कंस्ट्रक्शन है प्रोड्यूस पी क्यू टू पॉइंट यू विच इंटरसेक्ट ए बी एट टी। प्रोड्यूस पी क्यू टू यू विच इंटरसेक्ट ए बी एट यू, मतलब हमने पी क्यू को प्रोड्यूस किया यू पॉइंट पर, जो कि ए बी पर टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक, क्लियर है ये चीज। अब देखो ध्यान से जरा, ये एंगल जो है कौन सा है, उसको नंबरिंग 1 दे देते हैं। तो ए बी पैरेलल किसके दिया है? ए बी पैरेलल दिया है सी डी के, ठीक है, और सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ के। इसका मतलब क्या है कि ए बी किसके पैरेलल हो गया? ई एफ के। इस क्वेश्चन में यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तीनों पैरेलल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ऐसा लिखा रहता है ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ, तो आपको ए बी को ई एफ के पैरेलल बताना पड़ेगा। तो एंगल 1 जो है वो 25 डिग्री हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 और 25। क्लियर है यहाँ से। और देखो एंगल, ये जो एंगल है इसका नाम देते हैं हम 2। सबसे पहले हम क्या निकाल लें? 3 निकालें। 3 नंबरिंग और कर दी हमने क्या, तो एंगल 3 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल 3 कितने डिग्री का आ जाएगा यहाँ पर? 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अब एंगल 3 जो है ये इक्वल होगा कितने? एंगल 2 के। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, ये होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल इधर देखो भाई, एंगल 2 कितने डिग्री का हो गया? एंगल 2 हो गया 120 डिग्री का। कितना बोला था आपने? गलत जवाब। अब ये दोनों करस्पॉन्डिंग, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो एंगल 4 आ गया कितने डिग्री का? 120। और हमें निकालना है एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 4। एंगल 1 निकाला हमने 25, एंगल 4 निकाला 120, हो गया 145 डिग्री। If one angle of triangle is 130, then find the angle between the bisector of other two angle of a triangle. Important question है, ध्यान रखिएगा। देखो भाई, एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसका एक एंगल दिया है 130 डिग्री, और जो दो एंगल है उनके बाइसेक्टर जो है वो कहाँ मिल रहा है? मान लीजिए इस ओ पॉइंट पर, तो जहां मिल रहा है वो एंगल बताना है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है? एंगल बी ओ सी फाइंड करना है। क्लियर है ये चीज? वाह यार, ये करना है। ऐसा ही है, पढ़ते रहते इंग्लिश तो लिखते रहते थोड़ा बहुत। चलो बुरा लग के लगता है, चलो नीचे वालों ने लिखा है, मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। तो भाई इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी है। दीदी अब आप लोग आगे आ जाना है ना अगले क्वेश्चन से। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया हमने बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। उसका फुल फॉर्म लिखना आपको, ठीक है। तो 130 प्लस एंगल बी, ये पूरा एंगल, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। बी 130 को वहां पर भेज दिया, तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आ गया?
180 माइनस 130 कितना हो गया? 50 डिग्री। फिर क्या कर दिया हमने? बी को, अब आप क्या लिख सकते हो? बी को अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं 1 और 2, तो अभी बी को तो हम कुछ नहीं लिख सकते। हम क्या कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं बोथ साइड, है ना? डिवाइड 2 एट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एंगल बी अपॉन 2 प्लस एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 50 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 25। अब बी अपॉन 2 मतलब बी का हाफ, क्या लिख सकते हैं हम? एंगल 1। और सी के हाफ को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 इज इक्वल टू 25। लिख तो ये ऊपर वाला भी सकते हैं, लेकिन उसका काम नहीं है। और यहाँ रीजन लिख देना भाई, ओ बी एंड ओ सी आर एंगल बाइसेक्टर। अब इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बी ओ सी, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी ओ सी कितने डिग्री हो गया? 180। 1 प्लस 2 का जो सम आया था वो किसके बराबर था? 25 प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180। 25 वहां भेज दिया तो बीओसी कितने डिग्री आ गया? 155 डिग्री। इसमें क्वेश्चन बहुत आसान दे दिया। पहली चीज तो आपको डायग्राम दे दिया, दूसरी चीज सब कुछ बता दिया है। सीधा बोल रहे दो लाइन पैरेलल है, उनके इंटीरियर एंगल के जो सेम साइड पर एंगल है उनके बाइसेक्टर, ये तो करवाया है आप, इसलिए तो बोलो, मतलब ही नहीं इस चीज। डी ई ये तो अभी करवाया था आपने। DE and QR are two parallel lines. AP and PB are the angle bisector of EAB and RBP. RBA, sorry, RBA. Find angle APB. बहुत ही रद्दी सा APB। चलो करो जल्दी, फटाफट जल्दी करना यार भाई। देखो भाई, DE is parallel to QR, ठीक है? और ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन का नाम दिया नहीं है। मान लीजिए एम लाइन है, जो कि किसका काम कर रही है? यहाँ पर ट्रांसवर्सल काम कर रही है। अब ई ए बी, ये वाला एंगल, पूरा एंगल दिख रहा है आपको, और ए बी आर, ये पूरा एंगल, ये दोनों कौन से एंगल बना रहे हैं? बताओ, बताओ। को इंटीरियर एंगल, हाँ समझ गए बेटा तुम। ई ए बी प्लस एंगल ए बी आर, शांत रहो भाई, ए बी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल। ए पी जो है इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब अगर अपन नंबरिंग करें 1 2 3 4, एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा 2 के, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। क्लियर है ये चीज? 1 इज इक्वल टू 2 और 3 इज इक्वल टू 4। ई ए बी को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 2 ई ए बी को, और ए बी आर को हम लिख सकते हैं क्या? 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर लिख देना रीजन, एपी एंड बीपी बाइसेक्ट एंगल ई ए बी एंड एंगल ए बी आर। 1 और 2 इक्वल है ऊपर, तो हम 1 की जगह 2 लिखेंगे, 2 की जगह 1 लिखे। बताओ चलो, 2 को। और यहां पर हम किसको 2 बार लिखें? ये 2 टाइम्स लिखते हैं डायरेक्ट, प्लस करके एक स्टेप यहाँ पर स्किप कर दिया मैंने, ठीक है? और यहां पर हम किसको लिखते हैं? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। 2 दोनों में क्या ले लिया हमने? कॉमन। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 2 को वहां पर भेज दिया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना आ गया? लेकिन हमें ये दोनों थोड़ी ना फाइंड करने थे, हमें तो ये वाला एंगल फाइंड करना था। तो अब क्या करें? यही लिख देता हूं, इन ट्राइंगल ए पी बी। ए पी बी में हम क्या लगाते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। फुल फॉर्म लिखना है भाई। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 प्लस 3 की जगह कितना लिखते हैं? 90 प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 को वहां पर भेज दिया, तो 180 माइनस 90 कितने डिग्री का होगा? अब पी मतलब ए पी बी बोल रहा हूँ।
If the bisector of pair of alternate angle formed by transversal with two given line are parallel, prove that the given line are parallel. आप लोग क्वेश्चन पढ़ के इतना पता नहीं चल पाया कि क्या प्रूव करना है और क्या गिवन दिया है। हद है यार, ये ऐसा आदमी है यार। बोल रहा हूँ रुक 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 रुक, थामा 2 मिनट शांत रहना भाई। मान लीजिए ए बी और सी डी, ये 2 लाइन्स है और एक ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। पी क्यू इंटरसेक्ट हो रही है एम पॉइंट पर और एन पॉइंट पर। अब क्वेश्चन पढ़ो दोस्त, आप सुनना अच्छे से ध्यान से, 2 मिनट और अच्छे एसेंट में पढ़ना ताकि यहाँ लगे ना कि अंग्रेज पढ़ रहा है। The bisector of pair of alternate angles. The bisector of pair of alternate angle. ध्यान रखना, ये जो लाइन है ए बी और सी डी, ये भले पैरेलल हो चाहे ना हो, अगर ये ट्रांसवर्सल कट करके जा रही है तो इसके अल्टरनेट इंट्री एंगल्स बनेंगे। बस अल्टरनेट इंट्री एंगल्स इक्वल होंगे कि नहीं इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अल्टरनेट इंट्री एंगल्स बनेंगे। तो अल्टरनेट इंट्री एंगल्स भाई ये है, और एक इधर से ड्रॉ किया तो एक इधर से, ठीक है। अब आगे पढ़ो जरा। Formed by transversal with two given lines parallel. इसका मतलब जो अल्टरनेट इंट्री एंगल्स बन रहे हैं ये गिवन लाइन से, वो कैसे हैं? पैरेलल है। देन प्रूव दैट द लाइन आर पैरेलल, मतलब हमको प्रूव करना है कि जो गिवन लाइन है कैसी है? पैरेलल। तो मान लीजिए हमने यहां पर इस तरीके से और एक इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं हम क्या? पी क्यू आर एस। उल्टा कर दिया तो बेटा बताओ क्या करा मैंने? गलत कर दिया ना पूरा। तो अब गिवन और प्रूफ जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन के लिए, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आ गया होगा कि प्रूफ क्या करना है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और गिवन क्या दिया है? ए आर सॉरी एम आर एन एस, एम आर एंड एन एस आर एंगल बाइसेक्टर्स एंड आर पैरेलल, मतलब एम आर इज पैरेलल टू एन एस। अब आपको फटाफट क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। अब तो बन जाएगा आपसे, अब तो बन जाएगा आप लोगों से। कर दो, अब आप लोग समझ लो। आप लोग इसको नहीं आया समझ में, देख लो भाई यहाँ पर 2 मिनट। एम आर और एन एस दोनों लाइंस कैसी हैं? आपस में पैरेलल है, ध्यान रखिएगा ये चीज। और ये बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एंगल आर एम एन, आर एम एन इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल, एंगल एस एन एम, मतलब ये वाला एंगल, एंगल एस एन एम। कौन से एंगल है ये बता सकते हैं आप? जो मार्क करें हैं कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंट्री एंगल, ठीक है। सोच रहा था कि बिना नंबरिंग के बता दूं, चलो छोड़ो। आर एम एन मतलब एंगल 2 जो है ये किसके इक्वल हो गया? एंगल 3 के। 2 इज इक्वल टू 3 हो गया। अब हमें बताना है ये पूरा एंगल, अगर ये पूरा एंगल ए एम एन ये पूरा और एम एन डी ये पूरा एंगल अगर हम इक्वल बता देंगे तो दोनों कौन से एंगल बन जाएंगे? अल्टरनेट इंट्री एंगल्स हो जाएंगे, और इक्वल होने से क्या हो जाएगा? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो कैसे बताएं? यही है, देखो 1 2 आपका हो गया एक क्वेश्चन, नहीं हुआ आपका, नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई बाय 2 एट बोथ साइड। दोनों साइड हमने कितना मल्टीप्लाई कर दिया? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल 3। अगर हम एंगल 2 का डबल कर दें, एंगल 2 का डबल क्या लिख सकते हैं हम? एंगल 2 का डबल ए एम एन, ए एम एन, और एंगल 3 का डबल एम एन डी, एंगल एम एन डी। ये दोनों एंगल्स क्या कौन से एंगल्स बना रहे हैं? दीज एंगल फॉर्म भाई बाइसेक्टर हैं, तो बता देना पहले
ये ऐसे नहीं लिख सकते, देखो वही तो लिख रहा है, वही तो लिख रहा था, दीज एंगल फॉर्म अल्टर, हाँ इक्वल अल्टरनेट ट्रायंगल है, देयरफॉर लाइन दिस, तो अलग तरीके से दीज एंगल फॉर्म alternate interior angle and are